बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी स्टडी जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज की इस वीडियो में हम CS 521 की असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 20 हैं और इसकी लास्ट डेट जो है वो 1 मई है। और ये असाइनमेंट जो है वो यहाँ पे सर ने आपको बताया है कि आपकी असाइनमेंट आपने रार या फिर जिप फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद जो है वो आपने सबमिट करवानी है। ड्यू डेट के बाद अगर आप असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे तो वो आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे सर ने जो है वो एक ये सिनेरियो दिया है। यू आर बिल्डिंग अ प्रोडक्ट लैंडिंग page for set up the page including the hero section, फीचर्स, हाईलाइट, प्राइस, कार्ड एंड साइन अप फॉर्म। आपने एक फॉर्म क्रिएट करना है, उसमें आपके पास क्या होने चाहिए, आपके पास सेक्शन होने चाहिए। जैसे कि एक हीरो सेक्शन है, उसके पास फीचर हाईलाइट आपने करने हैं, प्राइस कार्ड करना है एंड साइन अप फॉर्म बनाना है। यू विल अप्लाई द डिफरेंट CSS सेलेक्टर। आपने डिफरेंट CSS सेलेक्टर को वहाँ पे इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे जो है वो रिक्वायरमेंट्स आपकी क्या है कि आपने यहाँ पे एलिमेंट्स बनाने हैं, क्लास बनानी है एंड ID सिलेक्टर। यूज़ एलिमेंट सिलेक्टर। आपका जो एलिमेंट सिलेक्टर होगा उससे यूज़ टू स्टाइल हेडिंग एंड पैराग्राफ। जो आपके HTML पेज में हेडिंग और पैराग्राफ होंगे उन्हें डिज़ाइन करने के लिए आप जो है वो ये यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूज़ क्लास सिलेक्टर। आपने क्लास सिलेक्टर का यूज़ तब करना है जब आपने फीचर बॉक्स और प्राइसिंग कार्ड को डिज़ाइन करना है, तो वहाँ पे आपने जो है वो क्लास सिलेक्टर यूज़ करना है। नेक्स्ट यहाँ पे वो कहते हैं यूज़ ID सिलेक्टर। ID सिलेक्टर आपने तब यूज़ करना है जब आपने हीरो और बैनर सेक्शन को जो है वो आपने स्टाइल करना है, मीन उसे डिज़ाइन करना है। नेक्स्ट यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एट्रीब्यूट सेक्टर। जो आपका एट्रीब्यूट सेक्टर है, जैसे कि स्टाइल फॉर्म इनपुट यूजिंग एट्रीब्यूट, उस सिलेक्टर है आपका इनपुट। जैसे इनपुट आपका पासवर्ड है और ईमेल जो है वो आपने करनी है। और नेक्स्ट यहाँ पे आपने जो लिंक यूज़ करना है वो टारगेट और यहाँ पे जो है वो ब्लैंक आपने यूज़ करना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो सूडो कोड है। अब इसमें भी है जो है वो ऐड आपने क्या करना है, ऐड होवर इफेक्ट टू बटन। मीन जब हम बटन के ऊपर इस तरह से जाएं तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाना चाहिए टेक्स्ट का और बटन का, तो इसे क्या कहते हैं, होवर इफेक्ट कहते हैं। हाईलाइट द प्राइसिंग एंड यूजिंग द चार्ट। मीन जो आपके प्राइसिंग होंगे तो कार्ड के, आपने उसे क्या करना है, हाईलाइट करना है। यूज़ आफ्टर टू ऐड डेकोरेटिव एलिमेंट आफ्टर द सेशन टाइटल। आपने सेशन टाइटल वगैरह को यूज़ करना है। यहाँ पे जो है वो आपने क्या करना है, कंटेक्चुअल सिलेक्टर। आपने कंटेक्चुअल सिलेक्टर जो है वो भी यहाँ पे यूज़ करने हैं। और नेक्स्ट आपने क्या करना है, CSS केस कैडिंग स्टाइल शीट। अब आपको यहाँ पे नीचे ना एक सैंपल दे दिया गया है। आपकी जो मीन्स आपने वेब पेज बनाना है, वेबसाइट, वो आपकी इस तरह से दिखाई देनी चाहिए। और जब आप ये जो यहाँ पे येलो है ना, इस पे जाएं तो वो माउस टाइप होगा, फिर जब यहाँ पे जाएगा तो वो हैंड बन जाएगा। जब आप सबमिट बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस बटन का जो कलर है वो चेंज होना चाहिए। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में सर ने बताया है कि आपने इंस्ट्रक्शन जो है मीन किस तरह से आपने सबमिट करनी है असाइनमेंट। आपने क्या करना है, क्रिएट अ फोल्डर। आपने एक फोल्डर क्रिएट करना है HTML फाइल का, और एक जो है उसमें CSS की फाइल रखनी है। जो आपकी HTML की फाइल होगी उससे आपने index.html के साथ सेव करना है, और जो आपकी CSS की फाइल होगी उसे style.css को CSS जो है वो सेव करके, मीन फाइल को सेव करते हुए जो नाम आपने रखना है वो style.css। और फिर आपने क्या करना है, उस फोल्डर को जिप में कन्वर्ट करना है और फिर आपने अपने LMS पे जो है वो सबमिट करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जा जाए यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस तरह से आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है वो आप एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इससे CS 521 आपने इस फोल्डर का नाम रख लिया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आप MS Visio में भी बना सकते हैं। मीन आप जो भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं आपने उसे क्या करना है, ओपन करना है। आप जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइल है तो आपने इस फाइल को क्या करना है, फाइल आपने क्रिएट करनी है।
कोड लिखने के बाद या फिर कोड लिखने से पहले आपने इस तरह से जो है वो सेव करना है। अब आप सेव आपने कहाँ पे करना है, मेरे पास जो पड़ा है, जो फ़ोल्डर अभी आपने बनाया है ना, उसी फ़ोल्डर में आपने जाके इसे सेव करना है। अभी मेरा फ़ोल्डर यहाँ पे, एक सेकेंड, मैंने क्रिएट किया है वीडियोज़ में, यहाँ पे मेरे पास ये मेरे फ़ोल्डर क्रिएट किया था, नहीं सॉरी, एक सेकेंड जी। तो यहाँ पे जो है वो ये मेरा फ़ोल्डर है, आपने इस फ़ोल्डर को इस तरह से ओपन कर लेना है और फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने इंडेक्स और जो आपने डॉट HTML ये आपने फॉर्मेट रखना है और यहाँ से आपने क्या कर देना है, सेव कर देना है। अब उस फोल्डर में हमारी जो है वो फाइल सेव हो गई। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आप यहाँ पे एक और फाइल बनाएं। एक और फाइल को बनाने के बाद आप यहाँ पे कंट्रोल S करें। अगेन हम कहाँ पे जाएंगे, ये हमारे पास जो है वही फोल्डर है हमारा CS52। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS, अब आपने ये वाली फाइल जो है यहाँ पे क्या करनी है, सेव कर देनी है। अब हमारे फोल्डर में क्या है, 2 फाइल्स बन चुकी हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि कहाँ पे हमारी जो है वो फाइल बनी है। तो ये देखें, ये जो फाइल है हमारी, ये हमारी HTML की फाइल है और ये हमारी क्या है, वो CSS की फाइल है। अब आ जाएं जी, हमने यहाँ पे इसका कोड जो है वो किस तरह से राइट करना है वो देखें जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने HTML में ये डॉक HTML यहाँ पे लिखने के बाद देन आप यहाँ पे HTML क्या करेंगे, लैंग्वेज के लिए EN, फिर आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक हेडर लगाएंगे। हेडर के अंदर ये आपका मेटा टैग होगा। फिर उसके बाद टाइटल में आपने क्या लिखना है, प्रोडक्ट लैंडिंग पेज। नेक्स्ट यहाँ पे आपने वो जो CSS वाली फाइल आपने सेव की है ना, वो यहाँ पे आपने क्या किया है, वो यहाँ पे आपने लिंक किया है, जैसे कि लिंक REL, यहाँ पे क्या है, स्टाइल शीट, और यहाँ पे HREF और ये वो वाला नाम जो जिस नाम से हमने स्टाइल डॉट CSS वाली फाइल जो क्रिएट किया वो यहाँ पे हमने क्या किया, लिंक कर दी। अब नेक्स्ट आप आ जाए बॉडी। अब बॉडी में सबसे पहले हमने उन्होंने कहा था जो हीरो है, हीरोज़ वगैरह होंगे, आपने उसे क्या देना है, ID देनी है। तो यहाँ पे इस डिव के अंदर हमने क्या किया, ID दे दी हीरो। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा फर्स्ट जो है H1 टैग, उसमें वेलकम टू आवर प्रोडक्ट, और फिर हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा और उसमें लिखा बेस्ट सोल्यूशन फॉर यूर नीड्स। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमने डिव को क्लोज कर दिया। फिर हमने यहाँ पे एक सिलेक्टर बनाना है। सिलेक्टर को आपने क्या देना है, क्लास का नाम आपने कोई भी यहाँ पे रख सकते हैं, मैंने फीचर रखा है, सो आप यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपने नीचे हेडिंग में ये फीचर, यहाँ पे आपने फीचर ही देना है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे जो है वो डिव और उसकी जो है वो क्लास क्रिएट करनी है। फीचर बॉक्स फर्स्ट में आपने क्या राइट करना है, फास्ट परफॉर्मेंस, और सेकंड में आपने क्या करना है, सोर्स सिस्टम। यहाँ पे ये सिलेक्टर हमारा क्या होगा, क्लोज। अब दूसरा सिलेक्टर आपने किसके लिए क्रिएट करना है, आपने प्राइसिंग के लिए क्रिएट करना है, और इसकी जो है वो क्लास वो भी आप क्या देंगे, प्राइसिंग। नेक्स्ट यहाँ पे आपने जो H2 आपका है वहाँ पे आप दे दे प्राइसिंग। अब इसके कार्ड के अंदर आपने इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। तो फर्स्ट क्या है आपकी बेसिक प्लान, फिर क्या है आपका प्रीमियम प्लान। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे एक आपने हाइपर लिंक लगाना है, वो अभी जो मैंने आपको बताया था, तो A, और नेक्स्ट यहाँ पे ये टारगेट, और फिर यहाँ पे जो है वो आपने ब्लैंक रखना है, और वो कह रहे हैं विजिट एक्सटर्नल साइट, आप किसी एक्सटर्नल साइट को जो है वो विजिट करें। नेक्स्ट हमने सेक्टर बनाना है और उसको हमने क्लास क्या हमारी थी, साइन अप। अब यहाँ पे हमारा H2 जो है उसमें आपने साइन अप लिख देना है। फिर हमने फॉर्म क्रिएट करना है जिसमें हमारे पास क्या होनी चाहिए, हमारे पास ईमेल होनी चाहिए, पासवर्ड और सबमिट बटन बनाना है। तो यहाँ पे इनपुट टाइप में आपने क्या लिखा, ईमेल, और प्लेस होल्डर में भी आपने ईमेल, और यहाँ पे आप ये BR मीन लाइन ब्रेक के लिए हम यूज़ करते हैं। बट अगर आप इस डिव को जो है ये जो हमारे पास इनपुट वाली आप इसे डिव में भी राइट करें तो ऑटोमेटिकली लाइन जो है वो ब्रेक हो जाएगी। फिर आपने इनपुट और टाइप में पासवर्ड राइट करेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे प्लेस होल्डर भी पासवर्ड, और यहाँ पे आपने बटन क्रिएट करना है। बटन आपने कौन सा क्रिएट करना है, सबमिट वाला बटन जो है वो आपने क्रिएट करना है। सो यहाँ पे ये वाला बटन जो है वो आपका क्रिएट हो गया। बस ये था हमारा HTML का कोड। अब हमने इसे क्या करना है, CSS फाइल में जाके स्टाइल करना है। अब स्टाइल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, मीन कलर वगैरह ज़रूरी नहीं कि जिस तरह से सर ने शो करवाए हैं वैसे करवाए जाएँ, आप कलर्स वगैरह चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो H1 था उसे हमने क्या कलर दिया, रेड। जो हमारे पास H2 था वो यहाँ पे ब्लू था। आप इस
जगह पे कलर सर ने बोला आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रेड दिया, आपको जो कलर अच्छा लगता है आप वो दे सकते हैं। पैराग्राफ के लिए मैंने रेड कलर दिया, जो कलर आपको अच्छा लगता है वो आप कलर वहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो हीरोज़ है, अब इसका बैकग्राउंड जो है वो लाइट ग्रे है, आप कोई और रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। पैडिंग जो है वो मैंने इसकी 20 पिक्सल रखी है, अगर आप इससे कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे फीचर जो है वो हमारे पास क्या है, 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे है, और यहाँ पे जो पैडिंग है वो 10 है, और मार्जिन भी हमारे पास क्या है, 10 पिक्सल है। फिर हमने यहाँ पे अपने कार्ड को डिज़ाइन करना है। फिर यहाँ पे हमारे पास जो है वो कार्ड के लिए जो मैंने बॉर्डर रखा है वो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, आप कोई और कलर भी रख सकते हैं। यहाँ पे पैडिंग 10 है और मार्जिन भी मेरे पास 10 है। अब आपने इनपुट जो से है आपकी मीन इनपुट वाले आपके फील्ड जो है उसमें क्या है, इनपुट में आपके पास ईमेल है, पासवर्ड है। तो ईमेल को आपने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉर्डर, और बॉर्डर आपका क्या है, सॉलिड ग्रीन है। आप कोई और कलर भी रखना चाहें तो यहाँ पे ग्रीन की जगह आप कलर चेंज कर सकते हैं। इनपुट पासवर्ड, और फिर यहाँ पे बॉर्डर 2 है, आप बॉर्डर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका ये ब्लैक जो टारगेट, ये हमारे पास वो जो था ना हमारा हाइपर लिंक, उससे स्टाइल करने के लिए यहाँ पे मैंने कलर जो है वो ऑरेंज रखा है। अगर आप कोई और कलर रखना चाहें तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है बटन होवर, मीन जब हम बटन के ऊपर जाएं तो बटन के जो है ना वो कलर चेंज हो जाना चाहिए, और उसके टेक्स्ट का कलर भी जो है वो चेंज होना चाहिए। मैंने यहाँ पे जो बटन का बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक रखा है, और उसके टेक्स्ट का कलर वाइट। अगर आप यहाँ पे उसके बैकग्राउंड का कलर कोई और चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो मेरे पास प्राइस कार्ड है, आपने उसके लिए जो है वो कलर चेंज किया तो मैंने लाइट ब्लू रखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे जो आपके H2 है उसके यहाँ पे आफ्टर ये हमारे पास है, तो यहाँ पे आपने उसके जो है वो स्टार वगैरह लगा दिया, मीन वहाँ पे उसकी अच्छी डिज़ाइनिंग के लिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो हमारे पास वही प्राइसिंग कार्ड को हम बोल्ड कर सकते हैं जो हमारे पास था। नेक्स्ट यहाँ पे आप इसको कलर दे सकते हैं। फिर H1 को जो है वो मैंने ग्रीन कलर दिया है। फिर मेरे पास जो बॉक्स फीचर H1 है, बॉक्स फीचर H1, उसको जो है वो मैंने पर्पल कलर दिया है। आप कलर जो है वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो H1 था उसे मैंने रेड कलर दिया है। सो ये था आपकी CSS फाइल का तमाम कोड। अब आप क्या करें, अब आप यहाँ पे आएँ और यहाँ से जो है आप इसे ओपन इन ब्राउज़ करें। जैसे आप ओपन ब्राउज़ करेंगे तो देखिए अभी यहाँ पे हमारी ये शो हो जाएगी जी। तो ये देखिए इस तरह से आपकी जो है वो साइट आपको शो होगी। अब देखें यहाँ पे आप, तो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये जो है विजिट एक्सटर्नल साइट। देखिए यहाँ पे जब मैं माउस रखती हूँ तो हमारा एरो का है, जैसे मैं यहाँ पे जाती हूँ तो ये साइन जो है वो हैंड का बन जाता है, मीन उसमें चेंज हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें आपका एक और है यहाँ पे कि जैसे आप यहाँ पे ईमेल एंटर करते हैं ना, तो जैसे मैंने 1 2 3 यहाँ पे एंटर किया और मैं यहाँ पे जाती हूँ तो ये देखिए आप कलर इसका ब्लैक हो रहा है। तो मैं यहाँ पे सबमिट करती हूँ तो यहाँ पे जो है ना वो मुझे एरर जनरेट करके दे रहा है कि प्लीज़ इंक्लूडिंग हैश साइन। अब अगर मैं यहाँ पे जो है वो @ जो है एंटर करती हूँ तो अभी भी वो कह रहे हैं कि आपकी जो ईमेल एड्रेस है ना वो आपने इनकम्प्लीट किया है। तो ये आपने यहाँ पे लगाना है ताकि आपकी ईमेल जो है वो चेक करे कि आया आपने ईमेल जो है वो ठीक मीन एंटर किया है या फिर गलत। और जब आपका माउस इस बटन पे जाना चाहिए तो इस बटन का कलर देख रहे हैं आप यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो ये था आपकी आज की असाइनमेंट का सल्यूशन। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, इसे आपने जिप में कन्वर्ट करना है। अब वो किस तरह से करना है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये वाला था, हमारे पास जो हमारी HTML की फ़ाइल index.html, और ये थी हमारी style.css। अब यहाँ पे बैक जाएं, अब यहाँ पे ये हमारे पास वही हमारा फोल्डर है। अब इस फोल्डर पे आपने क्या करना है, इस तरह से राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको जो है वो कंप्रेस कर देना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने इसे कंप्रेस कर देना है। सो यहाँ पे आपको ओके कर दें, एक सेकेंड।
सो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आप जब इस तरह से राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ऐड टू रार कर दें और यहाँ से फिर आपने क्या करना है, ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो ये यहाँ पे देखिए आपकी ये CS5 ये आपकी रार या फिर जिप फाइल बन जाएगी। इस फाइल को आपने क्या करना है, अपने LMS पे अपलोड करना है। आई होप सो कि आपको असाइनमेंट की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और Thank you for watching this video. Allah Hafiz.